चमड़ी जाए लेकिन दमड़ी नहीं जाए। आप लोग को लग रहा है कि जो ये औरतें लड़ाई कर रही हैं ये सही है? आप लोग को लग रहा है कि ये जो औरतें जो मतलब कि नाती पोते वाले हो चुकी हैं, ये इस टाइप की ये पढ़े लिखी औरतें हैं? भाई उधर जो ताई हैं, जो स्विगी सिंह की माता, उनका तो कहना है कि हम भाई पढ़े लिखे नहीं हैं, हम गंवार हैं, हम नहीं पढ़े हैं, हम बस केवल घर में रहे, घर की मतलब हम घर का देखभाल किए हैं, चूल्हा चौका किए, हम इतने जानते हैं। तो उनका तो चलिए समझ में आ रहा है कि वो कुछ बोल रही हैं, लेकिन आंटी जी तो पढ़ी लिखी हैं। और क्या पढ़े लिखे लोग इस लेवल पे झगड़ा करते हैं? भाई साहब और आंटी जी, हम दोनों आंटी जी लोग को कहना चाहेंगे कि आप लोग किसके लिए लड़ रहे हो? आप लोग उस लड़की के लिए लड़ रहे हो। आपकी लड़ाई की शुरुआत उस लड़की को लेके हुई है। आप लोग दोनों उस लड़की के लिए लड़ रहे हो, जो लड़की शायद किसी की सगी नहीं हो सकती है। मतलब सोचिए, एक दिन वो लड़की मतलब ये कह रही है कि स्विगी सिंह राजपूत और उनकी मम्मी जो है वो हमारे कहीं ना कहीं बहुत अच्छे रिश्तेदार हैं, हमारे परिवार के लोग हैं। और आज उस लड़की के मुंह में इतनी जुबान नहीं है कि इस कंट्रोवर्सी को आगे बढ़ के रोक दे। इस कंट्रोवर्सी को आगे बढ़ के रोके, ना कि बस केवल एक दिखा दे कि भाई हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हमको कोई सब चीजों में नहीं घसीटे, हम प्रेग्नेंट हैं, बाकी आप लोग लड़ते झगड़ते रहिए। आज वो लड़की ये कहती है स्विगी सिंह राजपूत की मम्मी के बारे में कि वो केवल व्यूज कमाना है उनको, वो डॉलर कमाना चाहती हैं, वो चाहती हैं कि इस कंट्रोवर्सी से उनके सब्सक्राइबर बढ़ जाएं और इसीलिए वो कंट्रोवर्सी कर रही हैं। और इस बात का सबूत कौन दिया है? जगत भैया। जगत भैया का कहना है कि वो जो कन्यादान वाली जो बेटी है, यानी कन्यादान वाली बहन, उसने जगत भैया को बताया है कि वो जो आंटी आई हैं और इस लड़ाई में कूदी हैं जबरदस्ती का, और ये जो लड़ाई आगे वो बढ़ा रही हैं, वो केवल और केवल व्यूज के लिए कर रही हैं। आंटी, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं, अगर स्विगी सिंह राजपूत अगर मेरी बात सुन रहे हैं, तो आप लोग इस चीज के लिए स्टैंड लीजिए। आप लोग इस चीज को क्लियर कीजिए कि क्या आपकी मम्मी ने सच में ऐसा उस लड़की से कहा है, और अगर सच में वो लड़की आपकी सगी है, आपकी मम्मी की सगी है, तो क्या फिर वो लड़की आपकी मम्मी और आपके परिवार के लिए ऐसी बातें कैसे बोल के चली गई? आप लोग को यहाँ पे स्टैंड लेना चाहिए। मतलब भाई, ये यहाँ पे बहुत बड़ा एलिगेशन है आपके माँ के ऊपर कि आपकी माँ ये कंट्रोवर्सी में जान के कूदी है, ना कि वो सामने वाली के पक्ष में कूदी थी। उनको अपना व्यूज बढ़ाना था, अपना सब्सक्राइबर बढ़ाना था, इसलिए वो इस कंट्रोवर्सी को हवा दे रही हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ दोस्तों, जो हमारे चैनल पे नए जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट से और मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। दोस्तों, आज मैं बात करने आई हूँ कि भाई ये जो दो माताएं लड़ रही हैं, इनको ये पता है कि किसके लिए लड़ रही हैं। ये दो माताएं एक दूसरे को ब्लेम कर रही हैं, तुम्हारा बेटा खराब, तुम खराब, तुम्हारी बेटी खराब, तुम खराब, तुम्हारी बहू खराब, तुम खराब, तुम्हारा बेटा नचनिया, तुम्हारा बेटा नचनिया, तुम्हारी बहू कैरेक्टरलेस, तुम कैरेक्टरलेस, तुम्हारे बेटे ऐसे, तुम्हारे बेटे वैसे। लेकिन इन लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि इस लड़ाई की जब शुरुआत हुई थी तो इन दोनों का कहना था कि ये दोनों जो लोग लड़ाई कर रहे हैं वो किसी सामने वाली की वजह से कर रहे हैं। स्विगी माता कह रही थी कि भाई हम सामने वाले के लिए लड़ रहे हैं, उसको कोई अकेला नहीं समझे, हम उसके लिए खड़े हुए हैं, उसको कोई नहीं गिरा सकता है, हम उसके साथ हैं। कोई वो स्विगी सिंह राजपूत का कहना था कि वो लोग सही हैं, गलत हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन हम उनके साथ हमेशा खड़े हैं। लेकिन यहाँ पे मैं स्विगी सिंह राजपूत से एक बात पूछना चाहूंगी कि स्विगी सिंह राजपूत, आज वो लड़की आपके मम्मी के ऊपर एलिगेशन लगा रही है कि आपकी मम्मी इस कंट्रोवर्सी में जानबूझ के कूदी हैं क्योंकि उनको अपना सब्सक्राइबर बढ़ाना था, उनको डॉलर कमाना था। इस बात की सच्चाई जो है वो लड़की जगत भैया को बताई और जगत भैया अपने वीडियो में, अपने लाइव में ये चीज बोले हैं। तो आप लोग, इसका मतलब है कि उस लड़की के लिए नहीं लड़ रहे थे, इसका मतलब है कि आप लोग कहीं ना कहीं अपनी रोटी सेक रहे थे, इसलिए आप लोग इस कंट्रोवर्सी में कूदे थे। क्योंकि अगर आप उस लड़की के लिए अगर लड़ते होते तो वो लड़की आपके लिए, आपके मतलब बारे में, आपकी मम्मी के बारे में इतना बड़ा बात कैसे कहती कि जो आंटी हैं, जो स्विगी सिंह राजपूत की जो मम्मी है, वो कसम खाई है कि जब तक हमारा 1 लाख सब्सक्राइबर नहीं होगा तब तक हम कसम खाते हैं कि इस कंट्रोवर्सी को हम रुकने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम इस कंट्रोवर्सी को कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों, मैं आप लोग से पूछना चाहती हूँ कि कन्यादान वाली बेटी है, वो इतनी आसानी से कह के चली गई कि इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, इससे हमको एकदम दूर रखा जाए, हमको इन सब चीजों में नहीं डाला जाए। लेकिन आप लोग को क्या लगता है कि जब उसको इन सब चीजों से दूर रहना था, जब उनको इस पचड़े में नहीं पड़ना था, उसको किसी का साइड नहीं लेना था, फिर वो जगत भैया को अगर ये चीजें बताती है, जगत भैया को ये कहती है कि जो स्विगी सिंह की माता है ये जान के कूदी है क्योंकि इनको सब्सक्राइबर चाहिए, क्योंकि इनको भी व्यूज चाहिए, क्योंकि इनको भी डॉलर कमाना है, तो ये कि वो लड़की फिर कहां से सही हुई?
कहां से वो लड़की सही हुई, क्योंकि वो लड़की आज भी कहीं ना कहीं वो दोनों तरफ से खेल रही है। आज भी वो लड़की मतलब वो वाला कांड कर रही है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मतलब हम भाई बेदाग हैं, हमको इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सामने वाली जो आंटी है वो कहीं ना कहीं सारी जो गलती है उनकी खुद की है, क्योंकि वो खुद व्यूज चाहते हैं। मतलब एक दिन वो कह रही थी कि ये मेरे परिवार हैं, हम इनके परिवार हैं, ये मेरे परिवार हैं, हम इनके सुख दुख में खड़ा होंगे, हम इनके सुख दुख में खड़ा होंगे। और आज वही लड़की उस परिवार को मतलब सोशल मीडिया पे बदनाम कर रही है कि ये जो परिवार है ना, ये जानबूझ के इस कंट्रोवर्सी में कूद रहा है क्योंकि इसको व्यूज चाहिए। अब बात करते हैं स्विगी सिंह राजपूत की मम्मी का, कि स्विगी सिंह राजपूत की जो मम्मी है वो बार बार आ रही है, बार बार पोक कर रही है, बार बार इस लड़ाई को आगे कर रही है, बार बार इस लड़ाई में वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। और रही बात, स्विगी सिंह राजपूत की मम्मी को सोचना चाहिए कि भाई हम जिस लड़की के लिए लड़ रहे हैं वो लड़की ये कह के साफ सुथरा निकल गई कि हमारा मतलब कोई लेना देना नहीं है। अगर ये राज परिवार स्विगी सिंह राजपूत की मम्मी को अगर गाली दिया तो किसकी कारण दिया? स्विगी सिंह राजपूत की मम्मी अगर शायद उस लड़की के पार्टी में नहीं आती, वो लड़की अगर उनको इनवाइट नहीं करती तो शायद वो ये स्विगी सिंह राजपूत का परिवार शायद इन कंट्रोवर्सी में या इन लोगों से क्या लेना देना था उनको। इनका तो कोई अपना पर्सनल था नहीं। तो कहीं ना कहीं जो शुरुआत है उसके बाद मेढक मेढकी करने वाला भी उसका ही पति था। लेकिन जगत भैया आज क्या कह रहे हैं, सोचिए, जगत भैया का आज जब उस लड़की से उसके मतलब हस्बैंड से रिश्ता अच्छा हो गया तो जगत भैया कह रहे हैं कि भाई लोग उनसे पूछता है कि क्या आप उसके पति को से भी माफी मंगवाएंगे, क्या उसके पति को भी आप सजा देंगे? तो जगत भैया कह रहे हैं कि नहीं, वो छोटे बच्चे हैं। जब वो छोटे बच्चे हैं तो उनसे तो स्विगी सिंह राजपूत बहुत छोटे हैं, तो फिर आप स्विगी सिंह राजपूत की गलती को क्यों नहीं माफ कर दे रहे? आपका कहना है कि जो हमारी पत्नी के, हमारे बीवी के कैरेक्टर पर अगर उंगली उठाएगा उसको हम नहीं छोड़ेंगे, ठीक है? तो स्विगी सिंह राजपूत अगर आपकी बीवी के कैरेक्टर पर उंगली उठाए, उनकी माता श्री अगर आपकी बीवी के कैरेक्टर पर अगर उंगली उठाई है, तो कहीं ना कहीं वो जो सामने वाली है वो भी आपकी पत्नी के कैरेक्टर पे, उसका पति आपके कैरेक्टर, आपकी बीवी के कैरेक्टर पे बहुत सारे सवाल उठाए हैं। फिर आप उससे रिश्ता कैसे रखेंगे? मतलब इन लोगों का जो दोहरा चरित्र है ना भाई साहब, समझ में नहीं आएगा। हमको तो सुन के हैरानी उस लड़की के बारे में कि वो लड़की जगत भैया को ये बताती है कि ये जो परिवार है ये जानबूझ के कंट्रोवर्सी में कूदा हुआ है और ये कंट्रोवर्सी रोकेगा नहीं क्योंकि उसको सब्सक्राइबर और व्यूज चाहिए। इस औरत को मतलब जो ये स्विगी सिंह राजपूत की मम्मी कल वो कह रही थी कि वो मेरी बेटी है, मतलब माँ बनाई थी, स्विगी सिंह राजपूत को भाई बनाई थी, और आज जब उसको लगा कि भाई अब इन लोगों की वजह से हमारी फजीहत होगी तो इस रिश्ते को तोड़ के वो फिर से राज परिवार में जाके मिल गई और राज परिवार उसका वेलकम किया, क्योंकि कहीं ना कहीं राज परिवार को ये चीजें लग रहा था कि भाई साहब इसको ना ये जो नया परिवार मिला है इससे पहले इसको दूर करो, इससे इसके एक एक करके सारे जो क्रिएटर लोग हैं, सारे जो यूट्यूब पे हैं, इसको इस तरह से साबित कर दो कि ये किसी की सगी नहीं है, ताकि आने वाले भविष्य में इसके साथ कोई ये क्रिएटर नजर नहीं आए। हम जैसे कहें, हम जैसे इसको चलाना चाहें वैसे चलाएं, और कहीं ना कहीं ये चीजें जो है ना, इसमें कहीं ना कहीं राज परिवार सक्सेस हो गया। हमने बहुत सारे ऐसे लोग को, बहुत सारे ऐसे रिएक्शन चैनल वाले को हमने रोते देखा है। हम नाम यहाँ पे किसी का नहीं लेंगे, इसलिए वो आज रो रही थी, इसलिए आज वो दुखी थी, क्योंकि उनको आज एहसास हो रहा था कि भाई हम किस लड़की का साथ दिए। उनका कहना था कि जब तुम अपने मुंह से माँ और पापा कह रही थी ना, भैया भाभी कह रही थी ना, सच में मेरा कलेजा फट रहा था, क्योंकि हमने तुम्हारा साथ दिया था, हमने तुम्हारा साथ दिया था। वो यहाँ तक रिक्वेस्ट कर रही थी कि भाई देखो तुम कुछ भी करना, लेकिन ऐसा मत करना कि कल तुम जब उस शिवान जाओ, डॉक्टर के पास दिखाने जाओ और तुम इस परिवार के घर में जाके बैठ जाओ, उस दिन शायद हम लोग को बहुत दुख होगा। मतलब सोचिए, बहुत वो रिएक्शन चैनल वाले बहुत लोगों ने इसका साथ एकदम ये मतलब दिया, ये सही थी गलत थी कुछ नहीं देखा, लेकिन इस लड़की का साथ दिया। लेकिन ये लड़की क्या की, ये आप लोग के सामने है। आज भी जब जगत भैया के मुंह से मैंने ये शब्द सुना, मतलब सच में बता रही हूँ, मैं तो कुछ देर के लिए शॉक्ड हो गई कि जिस मतलब स्विगी सिंह राजपूत ने ये बोला था कि ये लड़की गलत है सही है, इसका परिवार गलत है सही है, तब भी मैं इसका साथ दूंगा, यही लड़की जगत भैया को कह रही है कि वो जानबूझ के कंट्रोवर्सी कर रही हैं, हम उनको मना कर दिए हैं, वो तब भी नहीं मान रही, क्योंकि उनको भी मतलब व्यूज चाहिए, उनको भी सब्सक्राइबर चाहिए, उनको भी डॉलर चाहिए, क्योंकि उनको डॉलर का चस्का लग गया है। तो मैं सारे लोगों से कहना चाहूंगी कि जो लोग ये कहते हैं ना कि ये बच्ची है, इनोसेंट है, भाई साहब ये बच्ची नहीं है। अगर आज भी आप लोग को लगता है कि ये बच्ची है तो भाई आप महान हो। ये देखिए, इस लड़की से मेरा बहुत सिंपैथी है, इस लड़की से मुझे सिंपैथी है, लेकिन भाई साहब देखिए, कहावत है ना कि जो चालाक लोमड़ी होती है ना वो किसी की सगी नहीं होती है।
अब बात करते हैं स्विगी सिंह राजपूत की जो माता श्री है उनका कहना है कि जहां पे कुछ नहीं होता ना वहां रेल प्रधान हो जाता है। मतलब ये सोशल मीडिया पे इतना ही गंदगी फैलाया हुआ था इस परिवार का हम गंदगी का सफाया करने आए हुए हैं। तो आंटी मैं एक बात कहना चाहती हूँ, गंदगी में सफाई करने के लिए ना गंदा होना पड़ता है। और आप जिस तरह से कर रहे हैं ना, इससे कहीं ना कहीं आप कह रही है ना कि आपके परिवार का छवि बहुत अच्छा है, लेकिन जिस तरह के आपके बात है, जिस तरह का आपका टोन है ना, उससे आपके परिवार की छवि अच्छा थी या नहीं थी मुझे नहीं पता, लेकिन अब अच्छा नहीं लग रहा है। आप बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। उसके बाद आप जो कह रही हैं कि जो था और हमने मतलब गाली नहीं दिया, इसका बेटा बहू हमको गाली दिया, तो आंटी ऐसा नहीं है, गाली दोनों तरफ से दी गई है। ना आप दूध की दूली है ना ये दूध के, और कहीं ना कहीं उसका बेटा लाइव में आपके बेटे को बोला था, उसका बेटा जो है लाइव में आपके बेटे को बोला था, आपको नहीं बोला था। स्विगी सिंह राजपूत को लेके बोला था कि वो मेरा दुश्मन है, ना कि उसकी माँ को बोला था कुछ। लेकिन आप जब ट्रेन में बैठी थी तो कन्यादान वाली बेटी के साथ मिलके फुलाने फाड़ने, मेढका मेढकी, बेंगुचा बेंगुची, यहीं से शुरुआत हुआ था। यहीं से उसकी बीवी के कैरेक्टर पे आपने उंगली उठाया था। तो आंटी आप समझिए, आप कहीं ना कहीं किसी के मतलब क्या बोले, किसी के स्वार्थ की आप बलि चढ़ गई हैं। आप अभी भी समय है, अभी भी समय, आप माफी मांगिए ना मांगिए, आपका खुद का मतलब ये है। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप किसी के झुकाने से झुक जाइए, अगर आप गलत नहीं है तो मत झुकिए। लेकिन आप जो ये सोच रही थी ना कि वो सामने वाली बंदी आपकी सगी है, तो आंटी आपको सच का आईना देखना चाहिए। आपको जगत भैया का वो लाइव देखना चाहिए जिसमें जगत भैया ये चीज क्लियर किए हैं कि वो लड़की खुद ये चीज बोली है कि वो खुद आई है इस कंट्रोवर्सी में कूदने, क्योंकि उनको व्यू चाहिए, उनको डॉलर चाहिए, उनको सब्सक्राइबर चाहिए। तो जिस लड़की के लिए आप राज परिवार से लड़े, जिस लड़की के लिए आप राज परिवार से इस गंदे लेवल में आके उतरे, अपने पूरे खानदान का मतलब पूरे अपने समाज का छीछा लेदर करवाए, वो लड़की किसी की सगी नहीं है। और अगर ये चीज झूठ है, उस लड़की ने अगर ऐसा नहीं बोला है, तो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि अगर तुमने जगत भैया को ऐसा नहीं बोला है तो तुमको आके जवाब देना चाहिए। जैसे अपने चीजों के लिए तुम जवाब देने आती हो ना, उसी तरह से तुमको ये वाला टॉपिक, तुमको मैटर क्लियर करना चाहिए कि आखिर इस बात में क्या सच्चाई है। लेकिन हमको पता है तुम नहीं आओगी, क्योंकि तुमको कहीं ना कहीं इस बात का डर है कि अगर हम उलझेंगे तो हमारी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। अब तुम कह रही थी ना कि भाई हम मेरा कोई पोल पट्टी नहीं है, मेरा एड्रेस ले लीजिए, ये कीजिए वो कीजिए। तो आखिर बार बार जब तुम्हारा कोई पोल पट्टी नहीं है, कोई तुम्हारा ऐसा बैकग्राउंड नहीं है, तो फिर आखिर तुम्हारा ये राज परिवार जब तुम पे बार बार ये एलिगेशन लगा रहा है, जगत माता बार बार ये चीज कह रही है कि हम जो आग लगा के निकल गई है हम उसको भी नहीं छोड़ेंगे, उसका भी हम सोशल मीडिया पे फजीहत करेंगे, आएगा उसका भी सब कुछ, तो आखिर क्यों तुमको धमका रही है? अगर तुम्हारा कुछ भी ऐसा नहीं है तो आखिर वो तुमको धमकी दे किस बात की रही है? अगर तुम्हारा कुछ ऐसा नहीं है और तुमको धमकी दे रही है तो तुम उनको जवाब क्यों नहीं दे रही हो? आखिर तुम किस बेस पे समझौता की, और क्या तुम समझौता की कि तुम्हारे समझौता के बाद भी आज भी तुम्हारे कैरेक्टर पे बार बार उंगली उठाई जा रही है? आज भी तुम्हारे कैरेक्टर, तुम्हारे खानदान पे बार बार उंगली उठाई जा रही है। आखिर तुम क्या समझौता की? क्या तुम राज परिवार के जाके राज परिवार से तुम मिल गई कि आज भी राज परिवार जो है वो तुम्हारा सगा नहीं हुआ? और कहीं ना कहीं राज परिवार तुम्हारा सगा नहीं हुआ, इसकी कहीं ना कहीं जिम्मेवार तुम खुद हो, क्योंकि तुमने हमेशा समय के साथ अपना ऐसा रूप दिखाया है ना कि कोई भी शायद तुम पे ट्रस्ट नहीं करेगा। मैं तो तब से हैरान हूं, मुझे लग रहा था कि चलो कम से कम ये लोग तुम्हारे लिए स्टैंड लिए हैं, ये तुम्हारे लिए इतना कुछ बोले हैं कि भाई तुम गलत रहो सही रहो, ये तो परिवार तुम्हारे साथ है, तो कहीं तुम इनकी सगी हो जाओगी। लेकिन नहीं, तुमने फिर से अपना रंग दिखा दिया कि तुम चीज क्या हो। बाकी दोस्तों, जो लोग ये कहने मुझे आएगा कि भाई नहीं ये गलत नहीं है, तो मैं उन लोगों से पूछना चाहूंगी कि अगर ये गलत नहीं है तो जगत भैया ने इसके ऊपर इतना बड़ा आरोप क्यों लगाया? और अगर जगत भैया ने अगर इस पे आरोप लगाया तो ये उनसे सवाल क्यों नहीं कर रही है? क्यों नहीं वीडियो बना के क्लियर करने आ रही है कि उस बात में सच्चाई है या नहीं? क्यों नहीं ये कह रही है कि नहीं हमने ऐसा बोला या नहीं बोला? इसको क्लियर करना चाहिए था। जब ये हर चीज के लिए सफाई देने आती है, हर चीज के लिए वीडियो बनाती है, तो आखिर इस चीज के लिए वीडियो क्यों नहीं बना रही है? क्यों मतलब उस परिवार को, क्यों जो परिवार इसके साथ इसके लिए आज लड़ रहा है, आज ये दोनों परिवार जो है ना, ये राजमाता, ये असुरा ताई और तारकासुर ताई, ये दोनों ताई का लड़ाई का जननी अगर कोई है तो ये है। भाई तुम प्रेग्नेंट हो, तुम बहुत अच्छी बात है, भगवान करे तुम्हारे घर में एक बेटा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मतलब इस तरह से मतलब पीठ पीछे किसी के लिए मतलब तुम इतना गंदा बोलो जो इंसान तुम्हारे बुरे समय में साथ था। आज तुमको राज परिवार मिल गया तो तुम उस परिवार को नीचा दिखा दी, उसको उनके बारे में बोल दी कि वो डॉलर के लिए आए, व्यू के लिए आए। जिस दिन तुमको कोई और नहीं मिला था, तुमको राज परिवार से तुम्हारा झगड़ा था, उस दिन वो परिवार तुम्हारे लिए माँ और भाई बन गया था। कब कितना रंग बदलोगी?
रंग बदलना कम कर दो। एक दिन ऐसा होगा ना कि तुम्हारे रंग से ना ये सोशल मीडिया ना विश्वास उठ जाएगा सबका तुमसे। और आज जो पब्लिक, आज जो ऑडियंस तुमको प्यार कर रही है, कल तुमसे नफरत करने लगेगी। मैं यही कहूंगी कि अपने आप में सुधार लाओ, सब कुछ अच्छा होगा, अपने आप में सुधार लाओ। ये दोहरा चरित्र लेके ना, दो नाव की सवारी हमेशा इंसान को डुबा देती है। कभी भी दोहरा चरित्र लेके मत चलो। हम जो हैं जैसे हैं सामने से रहो, अगर अच्छे हैं बुरे हैं जो भी हैं एकदम सामने से रहो। हम ऐसे हैं तो हैं। कन्वीनियंस के अनुसार चीजों को मत बदलो, कन्वीनियंस के अनुसार रिश्ता मत बदलो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी बातें अच्छी लगती हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।